बैटल ऑफ बंगाल से पहले ममता बनर्जी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले उनके खासम खास शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। टीएमसी के कई सीनियर नेता ममता बनर्जी के भतीजे और अभिषेक बनर्जी और रणनीतिकार प्रशांत किशोर से खासे नाराज हैं। ऐसे में चुनाव से पहले टीएमसी के भीतर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। एक ओर टीएमसी में अंदरूनी खींचतान और दूसरी ओर बीजेपी की तूफानी रणनीति ने ममता बनर्जी को बेचैन कर दिया है। क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं। दिलीप घोष गुंडा माफिया। बैटल ऑफ बंगाल से पहले दीदी का सिपह सालार बागी। दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर टीएमसी में दंगल। ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर रण। चुनाव से पहले दीदी ब्रिगेड में गृह युद्ध। भले ही बंगाल चुनाव में अभी 4 से 5 महीने का समय बाकी हो, लेकिन दीदी ब्रिगेड में गृह युद्ध छिड़ा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समझ ही नहीं पा रही हैं कि टीएमसी में मचे गृह युद्ध को कैसे शांत करें। इस कोहराम के लिए 2 बड़े चेहरों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। पहला चेहरा है अभिषेक बनर्जी का। दरअसल ममता बनर्जी के ये भतीजे हैं और इन्हें पार्टी में जरूरत से ज्यादा मिल रही तवज्जो से टीएमसी के कई सीनियर नेता नाराज चल रहे हैं और माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने भी अभिषेक बनर्जी से ही नाराज होकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरा चेहरा जो है वो है प्रशांत किशोर का। ममता बनर्जी ने इन्हें जोड़ा तो है पार्टी का जनाधार बढ़ाने में मदद करने के लिए, लेकिन इनकी रणनीति पार्टी के सीनियर नेताओं को रास नहीं आ रही है। ममता बनर्जी के टीएमसी में गृह युद्ध के लिए इन दोनों चेहरों को जिम्मेदार बताया जाने लगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। हुगली जिले के तारकेश्वर में टीएमसी की रैली हो रही है। इस रैली में श्री रामपुर के सांसद कल्याण बनर्जी समेत पार्टी के कई नेता मौजूद हैं, लेकिन तारकेश्वर से टीएमसी विधायक राजपाल सिंह मंच से गायब हैं। दरअसल उन्हें इस रैली के बारे में बताया तक नहीं गया था। ऐसे में उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। ইনসাল্টেড ফিল করছি, যেখানে ইনভাইট না করে অথবা স্পিকারদের মধ্যে যদি নাম থাকে তাহলে সেখানে যাওয়া উচিত না, সেই জন্য আমি যাইনি। टीएमसी विधायक राजपाल सिंह का आरोप है कि रैली उन्हीं के क्षेत्र में हो रही है और उन्हें मंच पर जगह देना तो दूर, रैली की खबर तक नहीं दी गई। ऐसे में राजपाल सिंह जैसे टीएमसी के कई नेता पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई चुनाव में रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर को ममता बनर्जी ने पिछले साल बंगाल चुनाव में टीएमसी का जनादेश बढ़ाने के लिए जोड़ा। प्रशांत किशोर की एजेंसी आई पे कई महीनों से टीएमसी के लिए काम कर रही है, लेकिन प्रशांत किशोर को मिल रही असमियत से टीएमसी के कई नेताओं को पसंद नहीं आ रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर की टीम ने सूबे के तमाम जिलों का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने टीएमसी संगठन में फेरबदल की सलाह दी। उनकी सलाह पर अमल करने या नहीं करने का फैसला खुद ममता बनर्जी या पार्टी के सीनियर नेता लेते हैं। प्रशांत किशोर की सलाह पर ममता बनर्जी ने जुलाई में पार्टी संगठन के कई बड़े फेरबदल किए। बड़े पैमाने पर राज्य समिति के साथ साथ जिला और ब्लॉक समितियों में हुए बदली में पार्टी नेताओं की नाराजगी बढ़ती गई। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की रणनीति से टीएमसी में साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को आगे करने की है। प्रशांत किशोर की रणनीति टीएमसी नेताओं के एक धड़े को रास नहीं आ रही, जिससे दीदी ब्रिगेड में उनके खिलाफ मोर्चा खुल गया है। विधानसभा चुनाव के लिए भी ऐसे कुछ अनुभवी नेता अगर कुछ कारण से ये नाराज होते हैं कि ममता बनर्जी इसको टिकट नहीं देते हैं, तो वो तो बगावत करेंगे। उससे ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा अभी जो मेन अपोजिशन पार्टी के रूप में उभर गया है भारतीय जनता पार्टी, उनमें शामिल हो जाएंगे, तो वो तो कड़ी टक्कर देंगे। इसे नुकसान तो कुछ होगा ही।
माना जा रहा है कि कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी की नाराजगी की भी एक बड़ी वजह प्रशांत किशोर की रणनीति है। ममता के भतीजे अभिषेक के खिलाफ भी टीएमसी में मोर्चा खुला हुआ है। टीएमसी में मिल रही अभिषेक बनर्जी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो से कई सीनियर नेता नाराज हैं। वो टीएमसी के टिकट पर दूसरी बार संसद तो चुने गए हैं। टीएमसी अभिषेक और सुप्रीमो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं और वो पार्टी में एक तरह से उनकी हैसियत नंबर 2 की है। बैटल ऑफ बंगाल में बीजेपी नेता भी अभिषेक बनर्जी के बहाने लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। कूच बिहार से बीजेपी सांसद निशित प्रमाणिक ने अभिषेक बनर्जी पर कोयला माफियाओं से साठगांठ का आरोप जड़ दिया। आज के दिन में जब सारा बंगाल का लोग बुआ और भतीजा का इस तानाशाही की राजनीति से परेशान है, तब जाके हम लोग देख रहे हैं कि यही जो वरिष्ठ नेतृत्व है तृणमूल कांग्रेस का, ये लोगों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो जिस पार्टी में, जिस दल में अपना पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व का सम्मान नहीं दिया जाता है, उस पार्टी अंदर से कितना खोखला हो चुका है, ये हम लोग भाली भांति समझ सकते हैं। बीजेपी सांसद निशित का आरोप है कि कोयला तस्करी का पैसा अभिषेक के पास जाता है और उसी पैसे से बम बारूद और हथियार खरीदने के लिए फंडिंग होती है। हाल में अभिषेक ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को लेकर एक विवादित बयान दिया। আমি তো নাম করে বলছি কৈলাস বিজয়বর্গীয় বহিরাগত, আমি নাম করে বলছি ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি দিলীপ ঘোষ গুন্ডা মাফিয়া, আমি তো নাম করে বলছি অমিত শাহ বহিরাগত, আমি তো নাম করে বলছি। कहते कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं होती। ऐसे में बीजेपी की ओर से पलटवार होना तो तय था। আমাকে গুন্ডা নয় মাফিয়াও বলেছেন। উনি 7 কোটি টাকার বাড়িতে থাকেন আর আমি লোকের বাড়িতে থাকি। কে মাফিয়া বোঝা যাচ্ছে? ওনার কনভয়ে 25টা গাড়ি থাকে আর কি থাকে সে সবাই জানে। কে মাফিয়া এটা বোঝাই যাচ্ছে। আর সেই জন্য এই হতাশা চরম পর্যায়ে চলে গেছে। আজকে রাস্তায় গিয়ে চিৎকার করতে হচ্ছে। इस बीच बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खान ने ये कहते हुए खलबली मचा दी कि राज्यपाल जल्द ममता बनर्जी को बहुमत साबित करने को बुला सकते हैं। मतलब ममता बनर्जी के खिलाफ एक साथ कई मोर्चे खुले हुए हैं। ऐसे में टीएमसी सुप्रीमो ने डैमेज कंट्रोल के लिए खास रणनीति तैयार की। आने वाली 4 दिसंबर को ममता बनर्जी सूबे के टीएमसी नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग करने वाली हैं। इसके बाद 6 दिसंबर को उनकी अगुवाई में विशाल जुलूस निकाला जाना है। इसके बाद 7 दिसंबर से लगातार जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाएंगी। वहीं 7 दिसंबर को ही मेदिनीपुर में शुभेंदु अधिकारी के घर जाकर ममता मुलाकात भी कर सकती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ममता नाराज शुभेंदु अधिकारी को मनाने में कामयाब रही, और अगर मना लिया तो फिर किन शर्तों पर? वही बीजेपी की नजर टीएमसी के बागियों पर है। সেই যোগদানে মেলাতে জয়েন করেছেন কাদের, যাদেরকে আপনারা অভিযুক্ত করতেন, বলতেন এরা তৃণমূলের রোজভ্যালির অভিযুক্ত, তৃণমূলের নারদার অভিযুক্ত, তৃণমূলের সারদার অভিযুক্ত, তারাই তো আপনার যোগদান মেলার আজকে প্রথম সারির দিকে চলে গেছে। बैटल ऑफ बंगाल से पहले ममता बनर्जी की पहली चुनौती भतीजे अभिषेक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर टीएमसी में मचे गदर को शांत करने की है। उसके बाद बीजेपी से निपटने की चुनौती है। कोलकाता से अमरदीप पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।